जिस लेवल से परमेश्वर का कार्य हो रहा है इस दुनिया में, उसे लगता था कि अब इन्हें रोकना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उन्हें रोका, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि जो फायर है वो बढ़ चुकी है, जो आग है परमेश्वर की आत्मा की वो बढ़ चुकी, लालसा और परमेश्वर को जानने की बढ़ चुकी, सेवकाई की बढ़ चुकी, प्रेम की लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति बढ़ चुकी, उसके भवन के प्रति बढ़ चुकी, उसके दासों के प्रति बढ़ चुकी। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और वो लिखा मारा गया, तो शैतान ने सोचा कि मैंने काम खत्म कर दिया, और वो बहुत खुश था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि उसका तीसरे दिन खुल्लम खुल्ला तमाशा बनने वाला। जो लोग आपको तमाशा बनते हुए देखना चाहते थे, आप उनका आप तमाशा देखने वाले हो, शैतान का आप तमाशा देखने वाले हो। जो काम होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है आपकी जिंदगियों के अंदर, जो मैं इस समय देख रहा हूं, आज सुबह का, आज दोपहर को, शाम को, प्रार्थना के वक्त अपने प्रेयर रूम में, अब जो मैं आत्मा में देख रहा हूं, जो आने वाले समय में होने वाला है, वो द मोस्ट स्पिरिचुअल थिंग है हमारे लिए जो होने वाली। जो बेदारी आप देखने वाले हो, जो गांव गांव आप चर्चिस देखने वाले हो, जो परमेश्वर का कार्य आप देखने वाले हो, जो होली स्पिरिट के काम आप देखने वाले हो, तारीफ करो जोर से, एक बार जोर से खुदावंद के उस बड़े काम के लिए जो हमारे बीच में वो कर रहे हैं, और वो आगे जो करने वाले हैं। पौलुस कहता है उस कलीसिया को कि तुम आत्मा के प्रकटीकरण को तुच्छ मत समझो। जैसे आज बहुत सारी कलीसियाओं में उसको तुच्छ समझा जाता है, हीलिंग को तुच्छ समझते, बोलते वचन प्रचार करो। अरे उसी वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, जाओ और मुर्दों को जिलाओ, जाओ और बीमारों को चंगा करो। अगर अब ये काम वो कर नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं वो इसको तुच्छ समझे, क्योंकि जो काम मुश्किल होता है उसको लोग तुच्छ समझते हैं। हाथ ना आए थू कोड़ी अंगूर खट्टे हैं, आपने स्टोरी सुनी हो। पौलुस इस विषय पर जोर देता है। उसने कहा जो सुसमाचार है उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और उसने उस कलीसिया को स्पेशल बोला कि तुम भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझना और आत्मा को मत बुझाना। एसाव और याकूब जब जवान थे, और एसाव हट्टा कट्टा था, जवानी के जोश में था, और उसने अपना पहलौठे होने का अधिकार याकूब को बेच दिया था। और जब आशीष पाने का टाइम आया तो वो याकूब को मिली और एसाव को नहीं मिली। पर क्या आप ये बात जानते हैं, वर्ड्स रिलीज होने के बावजूद भी याकूब एसाव से कम आशीषित था, और कई साल तक ऐसा लगा कि एसाव आशीषित है, याकूब नहीं। जब हम परमेश्वर की लाइन पे चलते हैं और राइट तरीके के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपकी 7 पीढ़ियां नहीं, आपकी 1000 पीढ़ियों तक सोचते हैं। एक रॉन्ग चलने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह ब्लेस्ड नजर आ सकता है, पर याद रखना आप फ्यूचर में उसको नहीं देखेंगे। आज जो क्रिश्चियनिटी में हो रहा है, अगर आप अफ्रीका साइड चले जाओ, जिन लोगों को हम फॉलो करते आ रहे थे, अगर उनकी असलियत में हम जाएं तो इतनी सैड है, इतनी बुरी है और इतनी भयानक है कि एक नॉन बिलीवर की लाइफ उनसे 10 गुना अच्छी है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में जब वो लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से अचंभे कार्य किए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से ये किया, और परमेश्वर बोलेगा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। और यीशु मसीह ने कहा तुम पेड़ को उसके फलों से पहचानोगे, ना कि उसके कामों से। आज मैं एक बात को देख रहा हूं, आज क्रिश्चियनिटी में राइट लोगों की जरूरत है। अगर आप पौलुस को देखो, बाइबल कहती दुख उठाने के कारण उसकी कलीसियाएं उसने स्थापित की। थिस्सलुनीके की कलीसिया देख लो, तीमुथियुस की पत्री को देख लो जो उसका स्पिरिचुअल सन था, कुलस्सियों की पत्री को देख लो। ये सब पत्रियां इसलिए बनाई गई क्योंकि पौलुस का जब विरोध हुआ और उसे अगले देश में, अगले प्रदेश में, अगले शहर में जाना पड़ा, वहां कलीसिया स्थापित, वहां लोग इकट्ठे हुए, विरोध हुआ, अगले में जाना पड़ा, तो इसलिए उसे अलग अलग जगह जाना पड़ा। और जहां वो रहता था कलीसिया स्थापित होती थी, फिर भागना पड़ता था, फिर वो किसी ना किसी को वहां रख के आता था कि तुम इनका ध्यान रखना। और जब वापिस रोम में या वापिस अपने स्थान पे कहीं पहुंचता था तो वो लोग उसे बताते थे कि सब ठीक है, लेकिन कलीसिया में ये बुराई चल रही है या ये बुराई चल रही है। और फिर पौलुस को पत्र लिखनी पड़ती थी। आज तो आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो, तो अगर तब ऑनलाइन होता तो क्या ही मजा होता, पर गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और वो पत्र लिख के उनको उनके सब बुरे कामों को, उनके सब कमियों को वो खत्म करता था, उनको प्रोत्साहित करता था, उनको
बातों बातों में उनको मारता भी था, हाँ, वचनों की मार से उनको प्रोत्साहित भी करता था। बाइबल कहती उन दुखों के कारण जो पौलुस के ऊपर आए, उसने कलीसियाओं को स्थापित किया अलग अलग जगह पर, और उसने कहा कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्रिश्चियनिटी का मतलब महंगी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचाना नहीं, जेट्स के साथ फोटो खिंचाना नहीं, यह दिखाना नहीं है कि आप बहुत अमीर और ब्लेस्ड हैं। क्रिश्चियनिटी का मतलब यह भी नहीं कि आप गरीब बने रहें। अगर आज पैसा होगा तो टीवी पे सुसमाचार जाएगा, अगर आज पैसा होगा तो आप इवेंजलिज्म कर पाएंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो रियल क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो कंप्लीट खुदावंद को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं। बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब बड़ी बड़ी ब्रांचेस तो स्टैब्लिश होंगी इस मिनिस्ट्री की, लेकिन छोटी चर्चेस को भी स्टैब्लिश किया जाएगा हर गांव में, जहां 100 लोग इकट्ठा होंगे, 200 लोग इकट्ठा होंगे, 500 लोग इकट्ठा होंगे। उन पे पासवान को रखा जाएगा पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में। यहां से ट्रेनिंग देके उन्हें भेजा जाएगा। सुसमाचार के हद तक हम जाएंगे ताकि लोगों को बचाया जा सके और ये बताया जा सके कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया। लेकिन क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, और उस तरीके से करने के लिए जैसा बाइबल कहती है, या उस मोटिव के साथ करने के लिए जैसा बाइबल कहती है? आपको किसी भी चीज को फिर फेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, आप भविष्यवाणी करेंगे। अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, आपका संबंध उसके साथ है, आप हीलिंग करेंगे, आप डिलीवरेंस करेंगे। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, बाइबल कहती, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। इस क्रिश्चियनिटी में जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब तक मैंने बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की। बचपन में मेरी ये प्रॉब्लम होती थी कि मेरी जो दोस्ती होती थी हमेशा अपने से लगा लो डबल या 1.5 गुना उम्र के लड़कों के साथ होती थी, हमेशा से ही। मेरे कभी, अगर मेरा कद पहले इतना लंबा नहीं था, अब मेरा कद 6 फुट से भी ऊपर है। पहले मेरा कद 10th तक बहुत छोटा था। अगर आप मेरी पिक्चर देखें आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, छोटा कद था। और मेरी दोस्ती कभी छोटे छोटे लड़कों से नहीं होती थी, बड़े लड़कों से होती थी हमेशा। और अपने माइंड की वजह से आप लगा लो, मैं अपने स्कूल में मेमोरीज में और ये याद करने में सबसे तेज था अपनी क्लास में, नंबर 1 था मैं। और शार्प माइंड था, और बड़े लड़कों के साथ, सियाने लड़कों के साथ मेरी दोस्ती होती थी। और इस वजह से मुझे पाप के विषय में भी पहले मालूम था आम बच्चों से, दूसरी चीजों के बारे में भी पहले मालूम था। शुरू से खुदावंद ने मुझे इस तरीके का बनाया था कि एक्सपीरियंस मुझे जल्दी होता था चीजों का। रोगों को मैंने देखा, रीढ़ की हड्डी के बड़े रोगों को मैंने देखा, निकला जहां डॉक्टर बोलते थे पैरालाइज हो जाएगा। बहुत सी चीजों से खुदावंद ने मुझे बचाया। जो मसीह में आने से पहले भी मेरी टेस्टिमनीज हैं, वो खुदावंद था मुझे बचाने वाला। और हमेशा अब भी मैं ये बात जानता हूं कि जो एक्सपीरियंस क्रिश्चियनिटी में मुझे हुए हैं, हमें मालूम है अब हमें क्या करना है। अगर आप चाहते हैं क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सुसमाचार है, आपका मकसद परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, तो बाइबल कहती आपकी सब जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा, आपको वो सुरक्षित रखेगा और आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसको साफ सुथरा रखना ये हमारा काम है, इसको क्लीन रखना ये आपका काम है। क्योंकि अब एक पापी, एक पवित्र व्यक्ति सेम ब्लेसिंग्स में लग सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाता है। एसाव का नामो निशान भी उसमें नहीं आता। एसाव के वंशों को परमेश्वर नाश करता है, अगर आप बाइबल पढ़े ध्यान से। और अगर आज आप परमेश्वर में राइट रीति के साथ, अच्छी रीति के साथ चलें, तो वो आपके वंशों के बारे में सोचता है।
हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ संगति रखो जो आपके अंदर परमेश्वर के डर को डाले रखें, जो आपके अंदर परमेश्वर के फियर को बना के रखें, क्योंकि उसके बिना यह पॉसिबल नहीं आप ब्लेस्ड हो। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है। वो आपके फाइनेंस में होगी, वो आपकी लाइफ में होगी, वो आपकी चर्च में होगी। और यही परमेश्वर का प्लान है। मैंने जो अब तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैं आपको वो बताता हूं। अगर आप कलर्स देखें तो 3 कलर से सभी कलर्स बनते हैं। अगर आपके पास पिक्चर्स है तो दिखाना, उसको हाफ दिखाना। ये देखो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ये 3 मेन कलर हैं। और आप जानते हैं इन्हीं 3 कलर से सारे कलर्स बनते हैं। अगर आप देखो, जहां रेड और ग्रीन मिक्स हो रहे हैं वहां येलो बनता है। जहां रेड और ब्लू मिक्स हो रहे हैं उस कलर को अगर आप देखें तो वो मैजेंटा कलर है। जहां ग्रीन और ब्लू मिक्स हो रहा है वहां सियान कलर इसे बोलते हैं, शायद वो कलर है। जहां ग्रीन, ब्लू, रेड तीनों मिक्स हो रहे हैं वो व्हाइट बन रहे हैं। आप जानते हैं सभी कलर इन्हीं 3 कलर से बनते हैं। ये 3 मेन रंग हैं जिनसे आप कोई भी रंग बना सकते हो। अगर आपके पास ये 3 रंग हों, आप सभी कलर्स इनसे बना सकते हो। क्रिश्चियनिटी में मैंने एक बात को देखा है। अगर क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा, अगर आप पवित्रताई में हैं, फर्स्ट, अगर आप प्रेयर में हैं, सेकंड, और तीसरा अगर आप प्रेम में हैं, फॉरगिवनेस में हैं, आप कुछ भी अपनी लाइफ में पैदा कर सकते हैं। किसी भी लेवल पर आप जा सकते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर यह चाहता है कि पवित्र लोग उन लोगों से कहीं अधिक आशीषित हों जो करप्शन के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को हासिल कर रहे हैं, जो रॉन्ग वेज के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को हासिल कर रहे हैं। अब बाइबल यह भी बताती है कि एक खेत में जब बीज बोया गया तो उनका बैरी आके जंगली बीज बोकर चला गया, और जब सुबह हुई और जब वो बड़े हुए, और बाइबल कहती उस व्यक्ति ने कहा, देख हमने अच्छा बीज ना बोया था, इसमें तो जंगली बीज भी है, इसे उखाड़ ले। उसने कहा नहीं, अब इसे मत उखाड़ो, ऐसा ना हो तुम दूसरे भी इसमें से उखाड़ लो। लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं सब फसल को काटूंगा और अच्छी को साइड और दूसरी को एक साइड करके उसको जला दूंगा, और अच्छी को अपने टोकरों में साफ करके अपने भंडारों में भर दूंगा। आप याद रखो, अगर आपकी लाइफ में होलीनेस, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर, फॉरगिवनेस यानी लव आपकी लाइफ में है, ये एसेंस है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेन क्रिश्चियनिटी। मैंने बिना पवित्रताई के चलते हुए पास्टर्स को हील करते देखा है, प्रोफेसी करते देखा है। इसका मतलब यह नहीं परमेश्वर उनके साथ है। इसका मतलब यह है कि वो एक समय मेहनती थे, कार्य किया, मसा लिया, और उसके बाद ध्यान भटक गया। शैतान से परमेश्वर ने मसा वापिस नहीं लिया। आज जो शैतानी एल्बम्स चलती हैं, शैतानी सॉन्ग्स चलते हैं, हजारों लोग झूमते हैं, क्यों? शैतान के पास मसा है। उसको उसकी पोजीशन से गिरा दिया गया, लेकिन उसका मसा कभी वापिस नहीं लिया गया। परमेश्वर जब आपको गिफ्ट देता है, ये विदाउट रिपेंटेंस के देता है, और जब आपसे वो चला जाता है, वो गिफ्ट वापिस कभी नहीं लेके जाता। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में ये सिर्फ इस बात पे अपना ध्यान देना कि वरदान कौन से काम कर रहे हैं, ये सही नहीं, लेकिन पवित्रताई, प्रार्थना का जीवन, कौन से लोग हैं जिन्होंने रियल तरीके के साथ इस दुनिया में काम किया। और यह भी हमने ध्यान रखना कि आपने सेवा करते करते खुद कहीं नरक मत चले जाना, क्योंकि जिन लोगों को आप प्रीच कर रहे हो वो तो स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ ठीक नहीं तो प्रीच करते करते आप नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा ये चीजें चट्टान पर घर बनाने के जैसे हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, अगर आप वर्ड को फॉलो करते हैं, जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को, ये आपके आसपास एक बाड़ लगा के रखती, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बनाती, ये आपका घर चट्टान के ऊपर बनाती और आपको सेफ रखती, और परमेश्वर आपके विषय में लंबी योजनाओं को बना के रखता।
और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल रहा है, दूसरा एक्साइटेड हो सकता है, आनंद देने वाला हो सकता है, लेकिन उसका एंड सही नहीं। एक समय तक, कुछ सालों तक याकूब और एसाव सेम लग सकते हैं, बल्कि जो फेक एसाव था वो ज्यादा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का समय, उसका न्याय प्रकट होता है हमेशा। एक नियम बना के अपनी लाइफ में कि अगर ये चीजें आपके अंदर वर्तमान हैं, अगर होलीनेस है, अगर आप फॉरगिवनेस में हैं, अगर आप प्रेयर में हैं, आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं जैसा आप चाहें। उसको टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो बनेगी वो एक परमानेंट होगी, वो टेम्पररी नहीं होगी, कुछ दिनों के लिए नहीं होगी। वो एक रॉकेट शुरली की तरह नहीं होगी जो बजा ठा हुआ और खत्म हो गया, सब लोगों ने तालियां बजाई, रंग बिरंगे सितारे देखे। आप एक सैटेलाइट की तरह होंगे। और यही परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सफरिंग्स को सहा, सफरिंग्स को सह के उसने आज्ञाओं को मानना सीखा और वो सिद्ध हुआ। अपने दुखों से घबराओ मत। आज इस लाइफ में, इस मिनिस्ट्री में जो बड़े कार्य हम देख रहे हैं, वो उन दुखों का नतीजा है जो हमने सहे हैं। बाइबल कहती है जो महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी वो कुछ भी नहीं, वो बहुत कुछ, वो इतनी बड़ी है। जो दुख तुम्हारे जीवन में उनके मुकाबले वो बहुत बड़ी होगी। दुख कुछ भी नहीं, जो तुम्हारी पेन्स है, जो तुम्हारे दुख हैं, वो कुछ भी नहीं, लेकिन जो महिमा प्रकट होगी वो ग्रेट होगी। इन दिनों में परमेश्वर मुझे विजन्स को दिखा रहे हैं, किस तरह से कलीसियाओं को स्थापित किया जाएगा, किस तरह से परमेश्वर चर्चों को स्थापित करेगा। इस मिनिस्ट्री के द्वारा मिशनरीज वर्क के लिए लोगों को भेजा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, परमेश्वर के बड़े कार्यों को हम देखेंगे। और ये पॉसिबल है एक राइट कैरेक्टर के साथ आपकी लाइफ में भी, जो परमेश्वर खूब और 100% आपकी जिंदगी से चाहता है। ये पॉसिबल है अगर आप उसके वर्ड पे चलें। शरीर आपको तंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। डिस्ट्रैक्शन शैतान आपको करेगा, डेफिनेटली करेगा। विरोध होगा, डेफिनेटली होगा। घर के ही वैरी होंगे, क्लोज लोग वैरी होंगे, डेफिनेटली बाइबल कहती है ऐसा होगा। डिस्ट्रैक्शन करने की, आपको हतोत्साह निराश करने की शैतान कोशिश करेगा, 100% करेगा। लेकिन बाइबल कहती है अपने माथे को कड़ा कर लेना, कड़ा करके इसे चलना, और तब तू फलों को देखेगा। परमेश्वर ने अपने नबी से कहा अपने माथे को चकमक पत्थर की तरह कड़ा कर ले, क्योंकि ये लोग जिनके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे। कुछ ने मेरी सुनी, कुछ तेरी भी सुनेंगे, लेकिन तो अपना काम करते जाना और रिजल्ट हमारे सामने होगा। आज हमें बोझ रखने की जरूरत है, कलीसियाओं का बोझ, जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा उन जगहों का बोझ, मिशनरीज भेजने का बोझ, खुदा का काम करने का बोझ। हालेलुया। और परमेश्वर रास्तों को खोलेगा, और जो लोग इस दर्शन में इन्वॉल्व होंगे वो उनके रास्तों को भी खोलेगा। याद रखो, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपकी जिंदगी में कार्य करता। हन्ना रोती रही, कुड़लाती रही, कुड़ती रही, खाना छोड़ दिया, कभी पति को बुलाना छोड़ दिया, कभी उससे लड़ाई, उससे झगड़ा, कुछ नहीं हुआ। प्रभु से नाराज होकर देख लिया, कुड़कुड़ा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। वह जब स्पिरिट में आई और बोली खुदाबंदी अगर तू मुझे बेटा दे मैं तुझे वापस दे दूंगी, वो दिन था कि बांझपन एक पास्ट बन चुका था। आज जब हम गॉड्स ग्लोरी के लिए कार्य करना शुरू करेंगे, वो हमारा पैसा हो, वो हमारी ताकत हो, वो हमारा एफर्ट हो, वो हमारी पोजीशन हो, और हम खुदा के सुसमाचार के लिए जब उसे यूज करना शुरू करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट रखेगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी हदों को, आपके जीवन को वो सुरक्षित रखेगा, और वो आपको आगे लेके जाएगा। और ये परमेश्वर का प्लान है आने वाले समय के लिए। आप जानते कलीसिया का काम क्या है? आज कलीसिया कैसे बन चुकी कि चलो मीटिंग ऑन करते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, डिलीवरेंस लेते हैं, पर यह कलीसिया का काम नहीं। बाइबल कहती ये एक दिन का काम है, हीलिंग
एक दिन हो गई, खत्म, डिलीवरेंस खत्म। उसके बाद आपको उस दर्शन में शामिल होना होता है जो दर्शन आपके अगुए का है, जो सुसमाचार को सुनाने का, इवेंजलिज्म को लेके जाने का, कलीसियाओं को स्थापित करने का, मिशनरीज वर्क को करने का। और जब हम उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं, हमारी 90% प्रार्थनाएं खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप उनका उत्तर आता है। हमारी प्रार्थनाएं बढ़ जाती, टाइम बढ़ जाता है, लेकिन मोटिव्स और विषय बदल जाते हैं। आज मेरी प्रार्थना का समय घंटों है, लेकिन वो विषय चेंज हो चुके हैं जो आज से 10 साल पहले थे। क्योंकि जब आप लोगों की फिक्र करते हैं, सुसमाचार की फिक्र करते हैं, परमेश्वर के कामों की फिक्र करते हैं, आपकी अपनी फिक्रें खत्म हो जाती हैं। आप फिर नोटिस करते हैं और आप देखते हैं अपनी लाइफ में कि जिन ब्लेसिंग्स के लिए लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जिन चीजों के लिए लोगों की लंबी प्रार्थना और फास्टिंग है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आम तरीके से एंटर करती हैं। जो बड़ी ब्लेसिंग, जिनको लोग बड़ी बड़ी ब्लेसिंग समझते हैं, वो हम डेली पाते हैं। क्योंकि जब आपका विजन परमेश्वर का काम करना हो जाता है, आप अपने सोर्स से, अपने मनी से, अपने पैसे से, अपने आप से, अपने गिफ्ट से, अपनी पोजीशन से आप खुदावंद के किंगडम के लिए काम करते हैं, आप सेम नहीं रहते। और याद रखो, अगर आपने दुख नहीं उठाए, अगर आपका विरोध नहीं हुआ, अगर आप ये कहें मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा कोई विरोध नहीं होता, मुझे कोई दुख नहीं, आपने अभी क्रिश्चियनिटी में एंटर नहीं किया। बाइबल कहती है तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे, विरोध सहना पड़ेगा, परसिक्यूट किए जाओगे, तुम सताए जाओगे। और वही सताव एक तेल को, एक ऑयल को, एक मस्से को पैदा करेगा जो तुम्हें चाहिए अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए। अपने दुखों को कभी तुच्छ मत समझो, अपनी मुश्किलों को कभी तुच्छ मत समझो। कई दुख परमेश्वर आपकी लाइफ में एंटर करता है कि सामर्थ का प्रगटीकरण आपकी लाइफ में हो सके। हमने कई बार देखा कि लोग चर्च में आए, ठीक थे, लेकिन 1 साल बाद दुष्ट आत्मा जाहिर हो गया, अब सब प्रॉब्लम शुरू हो गई, और एक दिन प्रोफेसी होती है और उनको भी मालूम हो जाता है कि नहीं, परमेश्वर यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद है। ये बातें मैंने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि आप फेसबुक पे कभी नहीं डालोगे कि कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है। अपना नाम डाल सकते हो, अपने कितने बच्चे हैं वो डाल सकते हो। एक बार एक प्रोफेसी किसी ने मुझे भेजी और उसमें बता रहा है कि ये नाम 3 लोग आ गए, नहीं अब तेरी बेटी का नाम ये। उसको फेसबुक पे मैंने सर्च किया और मैंने पीछे गया 1 साल पहले की मैंने उसकी पोस्ट निकाली जहां उसने वो सब मेंशन किया था जो ये सेल्फ मेड प्रॉफिट जो बोल रहा था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और सीधा उसके नंबर पे मैसेज किया। मैंने कहा ये देख तेरी प्रोफेसी। उसने कहा अगर होली स्पिरिट मुझे बताए मैं क्या कर सकता। मैंने कहा होली स्पिरिट तुझको वही बताता है जो फेसबुक पे लिखा हुआ है। होली स्पिरिट तुझको वो कभी नहीं बताता जो फेसबुक पे नहीं लिखा या ट्विटर पे नहीं लिखा। या अगर फेसबुक बंद हो जाए तो 90% प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे, डाटा बंद हो जाए तो इनका रोटी पानी बंद हो जाएगा। क्योंकि होली स्पिरिट से चीजों को लेना ये आसान नहीं, क्योंकि एवरीडे होली स्पिरिट की प्रेजेंस में रहना, एवरीडे पवित्रताई में रहना, लालच से अपने आप को दूर रखना, ये आसान नहीं। और यही रियल क्रिश्चियनिटी है, और ये लॉन्ग टाइम तक जाएगी, वैसे लोगों को बनाएगी जैसा आप चाहते हैं। ये वो यूथ नहीं बनाएगी जो बाल टेढ़े करके, टेढ़े करना बाल अपवित्रताई की निशानी नहीं, बट मोटिव क्या है, बस गाड़ी के सामने फोटो। ये नई क्रिश्चियनिटी पैदा हो गई आजकल, ये रॉन्ग क्रिश्चियनिटी, ये रियल क्रिश्चियनिटी नहीं। खुदावन सब चीजें आपको देगा, वो कार्य हो, वो ब्लेसिंग्स हो, अगर आपको खुदावन की महिमा करनी। लेकिन मोटिव क्या है, आपका मकसद क्या है, आप चाहते क्या हैं, क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आप। आज लोगों को मालूम नहीं कि किस तरफ वो चल पड़े। एक प्रॉफिट का एक शारीरिक बेटा प्रीच कर रहा है, ये प्रोफेसी कर रहा है, लोग बोल रहे वाह 15 साल का प्रोफेसी कर रहा है 15, और मुझे मैसेज आता है कि उसको स्कूल से निकाल दिया क्योंकि ये नशे करता है। अब वो क्या प्रोफेटिक दे रहा होगा, क्या जेन्युइन होगा, आप भी ये जानते हैं, वो फेक है सब कुछ। लेकिन अगर कोई फेक है, इसका मतलब कोई ओरिजिनल भी है, कोई जेन्युइन भी है, और वैसा आपको बनना है। मैं आपको चैलेंज करता हूं वैसा बनने के लिए। जाओ घुटनों के ऊपर, रहो प्रार्थनाओं में, और देखो परमेश्वर आपको कैसे आग से भरता है, और कैसे रियल क्रिश्चियनिटी को परमेश्वर आपके जरिए आगे लेके जाता है। और इसी के लिए आप बुलाए गए, और आपकी लाइफ स्ट्रांग करेगा परमेश्वर,
आपके आपके आपकी जड़ों को स्ट्रांग करेगा, आपके आसपास को स्ट्रांग करेगा। नॉन फ्रूटफुल लोग जो आपके विजन में, फ्यूचर में नहीं, वो दूर करेगा उन लोगों को, और आपके रास्ते को वो साफ करेगा, क्योंकि आपका 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 विजन, आपका आपका आगे का सफर परमेश्वर जानता है। आप कहां जा रहे हैं, आप किस लेवल पे जा रहे हैं वो जानते हैं। कौन से लोग अब आपकी लाइफ में रहने चाहिए वो ये भी जानते हैं। हालेलुया। अगर आप राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस जिसको बोलते, धार्मिकता बोलते हैं, उसका मतलब है खुदा के साथ सही खड़े होना। अगर आप सही खड़े हैं, एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में हो रहा है आपके लिए गुड के लिए, आपके बेस्ट के लिए परिवर्तित हो जाएगा। किसी फिर चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग आपको ब्लेस करके जाएगा, आपके दुश्मन भी आपको ब्लेस कर जाएंगे अगर आप परमेश्वर के साथ सही खड़े हैं तो। और ये क्रिश्चियनिटी पौलुस की थी। बाइबल कहती है उसने भी बहुत से लोगों का जिक्र किया कि इन लोगों ने संसार के लिए मुझे छोड़ दिया। और यही क्रिश्चियनिटी साधु सुंदर सिंह की थी, यही विलियम कैरी की थी, और यही क्रिश्चियनिटी हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी क्रिश्चियनिटी सिर्फ कारों तक ही सीमित रहे तो फिर बिजनेस क्या बुरे थे जो कर रहे थे? तो क्या फिर संसार में जो काम हो रहे थे हमारी लाइफ में, वो क्या बुरे थे? क्या वो वहां से पैसा नहीं आ सकता था? अगर पैसा ही कमाना था तो क्या वो जिंदगी बुरी थी? अगर ऐश ही करनी थी वो क्या वो जिंदगी फिर वही रहना था? बाइबल कहती है अगर आप धर्मी बन जाएं और अपना जीवन पापियों की तरह रखें, फिर आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ को चखने के बाद अगर लिखा कोई बिगड़ जाए तो उसको नया बनाना अन्न होना है। उसने कहा आप पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए उसे किसी चीज से अच्छा नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। ऐसी संगतियां अपनी लाइफ में रखो जो पवित्रताई को आपकी मेंटेन रखें। ऐसे लोगों को आत्मा में डांटो जो आपकी पवित्रताई को खराब करना चाहें। प्रेयर में बने रहो, प्रेम में बने रहो। और लव सिर्फ शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से मालूम होता है प्रेम करते कि नहीं करते। मैंने हजारों देखे जो बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते, लेकिन उनके काम, उनके कर्म, उनके बोली से बिल्कुल डिफरेंट है। और ऐसे लोग भी हैं जो बोलेंगे नहीं लेकिन करेंगे। इसीलिए याकूब ने कहा मैं अपना विश्वास तुम्हें कर्मों से दिखाऊंगा। तुम अपना विश्वास मुझे कर्मों के बिना दिखाओ तो, तुम अपना प्रेम दिखाओ तो बिना कर्म के, मैं अपना प्रेम कर्मों से तुम्हें दिखा दूंगा। तुम दिखाओ तो अपना प्रेम बिना कर्मों के दिखाओ तो कैसे बोलते हो? फिर तुम में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है? जो कपटी हैं, जो मुंह से कुछ बोलते हैं लेकिन करते कुछ हैं। हमने रियल क्रिश्चियनिटी में जीना है। वो 3 कलर जो आपने देखे अभी, हाँ दिखाना उसे, हाँ कौन है स्क्रीन के ऊपर? ये ग्रीन, रेड, ब्लू, और इससे आप सब कुछ पैदा कर सकते। कोई भी कलर आप इन कलर से पैदा कर सकते। हर एक कलर नाम ले लो, इससे पैदा होते हैं। क्रिश्चियनिटी में अगर आप होलीनेस में, अगर आप प्रेयर्स में, आप जानते जब आप वर्ड को तोड़ेंगे आपका रास्ता मुश्किल होगा। एक एक चीज वर्ड में लिखी। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? कितना समय आप अपने वचन को देते हैं? आप जानते हैं मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली ऐसे लोग देखे जो 5-5 घंटे प्रार्थना करते लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। हमेशा आपको गलतियां करते हुए नजर आते हो, टू मच मिस्टेक्स, और उन्हें लगता है कि हम पवित्रताई में, और इतनी मिस्टेक्स है उनकी लाइफ में जो वो फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा उनके साथ। क्यों? क्योंकि बाइबल आपको ठंडा रखती, ये कूलेंट है। प्रेयर फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है, और ये मोगलाइल है, जैसे बोलते हो इंजन का ऑयल है, ये आपको ठंडा रखता है। ऑयल चाहिए ताकि आप आगे गर्मी पैदा करके इंजन को चला सकें, और कूलेंट चाहिए वो आपको उबलने से रोक सके। बाइबल कहती है जो वचन सुनाते हैं 2 गुने आदर के योग्य गिने जाएं। क्या आप ये वचन पूरा करते हैं? हालेलुया। एक एक वर्ड को जब बाइबल से हम लेते हैं
और उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं और रियल रीति के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर का एक प्रोजेक्ट बन जाते हैं। परमेश्वर आप पे निगाहों को रखता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप अपनी लाइफ को फ्रेम कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी जिंदगी को चाहते हैं। उस होलीनेस, उस प्रेयर, उस फॉरगिवनेस और लव में चलते हुए आप अपनी लाइफ को फ्रेम कर, आप जिस तरह की जिंदगी चाहते हैं उस तरह का विजन रख के, आप प्रेयर पॉइंट्स में उसे रख के आप उसी तरह का लाइफ, सेम लाइफ अपनी बना सकते हैं। हालेलुया। पर वो लाइफ गॉड्स विल के अंदर होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मैं फ्रेम करता हूं, अच्छा प्रेयर करता, जहां प्रभु मुझे भेजना ही नहीं चाहता उस जगह की मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। जो प्रभु मेरी लाइफ में चाहता ही नहीं उस जगह की मैं प्रार्थना करूंगा, पा भी सकता हूं, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होगी, वो ब्लेस्ड नहीं होगी और पीसफुल नहीं होगी। रियल क्रिश्चियनिटी में आपको जीना सीखना है, आपको फलों को बना के रखना है, अपनी लाइफ को समर्पित करके परमेश्वर के लिए, उसके कामों को करने के लिए आपने तैयार रहना है। आप देखेंगे किस तरह से होली स्पिरिट आपकी मदद करता है। वो आपके रास्तों को साफ करता है। अगर उस रास्ते में बीमारी पड़ती, कैसे वो उसे चंगा करता है। उसमें डिलीवरेंस चाहिए, कैसे वो आपको डिलीवर करता है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, वो आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा। उस रास्ते में जहां परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, परमेश्वर सब चीजों को आपको देगा, आपके रास्तों को वो साफ करेगा ताकि आप उसके कार्य को कर सकें। अपनी जेन्युइननेस को दिखाओ दुखों में वफादार रह के, क्योंकि आने वाले दिन महिमा से भरे हुए हैं। हमने अपनी लाइफ में देखा दुखों के बाद किस तरह से परमेश्वर किस तरह से यूज करते हैं, जो आम व्यक्ति, आम लोग चाहकर भी नहीं कर सकते, उतनी प्रार्थना करके भी नहीं कर सकते, जो बाय ग्रेस आप दुखों से निकल के, परमेश्वर की मर्जी से निकल के कर सकते हो। जब बाइबल कहती जब आप पे दुख आए, परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको आनंद की बात समझो। क्यों वचन कहेगा आनंद की बात समझो? अगर आपको बड़ा एक दुख आ गया, क्यों वो कहेगा इसे आनंद की बात समझो? क्योंकि ये रियल आनंद की बात है। क्योंकि जो सामर्थ, जो एक फ्यूल, जो एक पावर, जो एक प्लांट, एक एनर्जी का आपके अंदर उस समय लग जाएगा, वो सारी लाइफ आपकी काम देगा। फुल लाइफ वो आपको एनर्जी देगा। परमेश्वर इस तरह से आपको तैयार करेगा। आपने कई देश देखे होंगे जब मेडल्स वो लेते हैं, सबसे अधिक मेडल्स जी चाइना की, सबसे अधिक जी यूएस। जाओ उन बच्चों को देखो, 3 साल का बच्चा, उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। 7 साल का बच्चा उसे ऐसे टांगे खुलवा के उसे ऐसे रखा हुआ, और वो रो रहा है और वो चिल्ला रहा है, और ऐसे उसने पकड़ा हुआ है। आज रो रहा है, आज वो चिल्ला रहा है, लेकिन कल मेडल्स उसे कोई बीट नहीं कर पाएगा। जिसकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई, उसे कोई बीट नहीं कर पाएगा। अपनी ट्रेनिंग अच्छी रीति के साथ करो, हर एक को मत सुनो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक टारगेट बना के चलो बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना और बाइबल ये साथ। अगर मैं बोल रहा हूं आपको एक क्रिश्चियनिटी होलीनेस और दूसरा प्रेयर, मतलब प्रेयर विद बाइबल। आप बिना बाइबल, बिना प्रेयर पॉइंट्स के आप प्रेयर नहीं कर सकते। अगर मैं प्रेयर करता हूं, बाइबल मेरे हाथ में होती जब मैं प्रार्थना करता हूं, प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता हूं। और आप इमेजिन करो, आपको पंजाबी ने चस्का लग जाना ਤੁਹਾਨੂੰ, अगर आपने इस तरह की प्रेयर शुरू की। क्योंकि आप देखेंगे जो जो प्रेयर पॉइंट्स थे वो आपके पूरे हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक तैयारी, जो दुखों में रहने की तैयारी, पवित्रताई में तैयारी, खुदावंद के वचन में बने रहने की तैयारी, सही जगह सही चीज के लिए हमेशा खड़े रहने की, उससे पीछे ना हटने की आदत। और जब आप इनको अपना लेंगे, आप फ्रेम कर सकते हैं अपनी लाइफ को। मेरा यह विश्वास है कि आप रियल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे, आप होलीनेस को फॉलो करेंगे, आप प्रेयर और बाइबल को फॉलो करेंगे। मेरा यह बिलीव है आपकी लाइफ में आप बड़े काम करेंगे। हालेलुया। और बड़े काम आपकी लाइफ का हिस्सा होंगे। आपका परिवार आपके लिए आनंद बनाएगा, आपके लोग आपको याद रखेंगे। आप एसाव की तरह नहीं, आप याकूब की तरह याद किए जाएंगे। आपका घर जो आप चट्टान पे बनाएंगे, आंधी और तूफान और महामारियां आने पर यह गिरेगा नहीं, बल्कि जब दूसरे घर गिर रहे होंगे ये अलग नजर आएगा। और ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के अंदर।
वो ऐसा आपको देखना चाहता है, ऐसा बनता हुआ आपको देखना चाहता है, चाहे आप आदमी है चाहे औरत है। बाइबल कहती है मसीह में ना कोई नर ना कोई नारी। वो आपकी लाइफ में प्लान को रखता है और उसे पूरा करने के लिए आपकी कॉपरेशन की उसे ज़रूरत है। अगर आप डरेंगे वो प्लान लेट हो जाएगा। अगर आप इधर उधर गलत काम करेंगे वो प्लान पोस्टपोन हो जाएगा। आपको खुदावंद के साथ रिपेंटेंस में, प्रार्थना में, दुखों को सहने में, पवित्रताई में, सुसमाचार सुनाते हुए, खुदावंद के साथ फेथफुल रहते हुए आगे बढ़ना है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। बड़े कार्य आपकी जिंदगी में परमेश्वर करेगा और आपके द्वारा वो बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। और यही परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के अंदर, यही प्लान है उसका। वो आज भी धर्मियों को ढूंढता है जिनको वो इतना ब्लेस कर सके कि फेक लोगों को ये समझ आए कि दिस इज द बेस्ट थिंग, कि खुदा का रास्ता ही बेस्ट है, खुदा का प्लान ही बेस्ट है। बाइबल कहती है वो न्यायी परमेश्वर है, वो आपका न्याय करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, आपको बैलेंस करेगा। वो बैलेंस करने वाला परमेश्वर है। आपने दुख सहा, वो आपको आशीष देगा। उसने कहा दुख थोड़े होंगे, आशीष अनंत महिमा, जो महिमा होगी वो अनंत होगी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्लान है। अगर आप देखें गोरे लोगों को, इंग्लैंड साइड, अमेरिका साइड, तो वो कलर के गोरे हैं, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, सुनहरे हैं, पर अगर आप उनकी स्किन देखो उस पर हमेशा दाग रहते हैं। सबके नहीं पर मोस्टली लोगों के, उनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं, झुर्रियां रहती है, वो सुंदर। अगर आप काले लोगों को देखो जो अफ्रीकन है, उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती, पर उनकी स्किन दुनिया की सबसे टॉप की स्किन अगर आप देखोगे तो काले लोगों की होगी। आप स्किन देख के जज नहीं कर पाओगे ये व्यक्ति कितने साल का। 90 साल के व्यक्ति के स्किन के ऊपर भी झुर्री नहीं, बैलेंस। अगर परमेश्वर ने उनको रंग नहीं दिया, उनको स्किन दी। किसी को रंग दिया। गॉड इज ए गॉड ऑफ बैलेंस। वो बैलेंस का परमेश्वर है, वो आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। आप नहीं कह पाओगे 10 साल बाद जब आप चल लोगे परमेश्वर के साथ कि आप दुखी हैं अभी भी, या आप संतुष्ट नहीं। अगर आप सही रीति के साथ चलेंगे, वो बैलेंस कर देगा आपकी लाइफ को। एवरीथिंग आपकी लाइफ में बैलेंस्ड होगा।